राऊंड क्लॉक कॉन्टॅक्टमध्ये असतो, त्यांच्यासाठी सुद्धा वार्तालाप चालू असते. त्यांच्याचकडनं आम्हाला आतापर्यंत माहिती मिळाली की 3 वर्ष या संघाचा निश्चितच बॅड पॅच चालू आहे. पण भले बॅड पॅच चालला असला तरी हा संघ कधीही आपली सीमा ओलांडून बाहेर गेला नाही. कुठला हा एक्स्ट्रा खेळाडू त्यांनी बाहेरून आणला नाही संघामध्ये, किंवा संघातला खेळाडू कधी बाहेर गेला नाही. ही ओळख या संघाची आहे. तर नवीन फलंदाज सलामीची जोडी त्या मैदानामध्ये अण्णा आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला येतात फलंदाज बाबू बापू बापू अत्यंत घातक आणि विस्फोटक फलंदाज आहे. मला आठवतंय प्रीमियर कॉलनीच्या मैदानावर एक अत्यंत दर्जेदार क्रिकेट बापूने दाखवला होता. आणि यावर सुद्धा संजय भाई पोतनीस डोंबिवलीच्या प्रीमियर कॉलनीच्या मैदानावर आले होते की स्वतः ते आयोजक आहेत, एक दर्जेदार क्रिकेट टुर्नामेंट स्वतः सुद्धा आयोजित करतात. आणि त्याचबरोबर यावर्षी त्यांनी प्रीमियर कॉलनीच्या मैदानावर स्वर्गीय रतनबुवा पाटील श्रुती क्रिकेट स्पर्धेला सुद्धा भेट दिली होती आणि त्यांनी सुद्धा त्या स्पर्धेचं भरपूर कौतुक केलं होतं. ही ओळख भाईंची आहे. आज एन्जॉय करतायत सामना. आज सुप्रीमो चषकाला ॲक्च्युली सुरुवात होते आहे. क्वालिफायर राऊंड आजपासून सुरुवात होत आहेत आणि इंटर सुप्रीमो इंटर सांताक्रूजची टुर्नामेंट आहे ती कालपासून ऑलरेडी सुरू झालेली आहे. स्ट्राईक एंडला फलंदाज डावखुऱ्यातच येतो अण्णा, नॉन स्ट्राईक एंडला बाबू. पहिलं षटक पाहूया कोण हाताळतोय गोलंदाजी करताना. संतोष सिंग, राहुल सावंत ॲज अ कॅप्टन म्हणून काम पाहत आहेत राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाकडून. क्षेत्ररक्षक बदल आणतायत असलम शेख, पुराणा चावल. दादा भाईंच्या माहितीसाठी www.tenniscricket.in संतोष नाणेकर सुद्धा ही स्पर्धा कव्हर करत आहेत. 198 देशामध्ये या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट पाहिलं जात आहे आणि भरपूर व्ह्यूज मिळालेत. 1000च्या वरती व्ह्यूज आतापर्यंत आजच्या सकाळ सत्रापासून या स्पर्धेला मिळालेत. याचा सुद्धा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. संतोष नाणेकर त्याचबरोबर तारीफ सय्यद 70 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून तारीफ सय्यद आणि त्यांची टीम सुद्धा सज्ज आहे या स्पर्धेचं अपडेट्स दाखवण्यासाठी. तर व्यासपीठावर ना चिवलकर साहेब त्याचबरोबर संजय पोतनी साहेब दोन्ही व्यक्तिमत्वांकडनं या दोन्ही संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडू ऑन द विकेट. हा चेंडू बॅकफुट लावून ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू वरच्या पट्ट्यात लागून जातो तो लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक येतात डीप बंदा चेंडू उचलण्यासाठी आणि तोपर्यंत एकच धाव. राहुल सावंत येते चेंडू कव्हर करण्यासाठी, जे संघनायक आहेत या राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाचे, ज्यांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि आमंत्रित केले. ते म्हणजे आज मुंबईच्या या बाहेरच्या संघाला, महाराष्ट्रातल्या या संघाला RCC नाशिक 11ला. स्ट्राईक एंडला बापू. धावसंख्या धाव फलकावर 1. क्षेत्ररक्षक सातत्याने बदल आणतायत असलम शेख, पुराणा चावल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सर्वात पहिले मुंबईतना कुठला जर खेळाडू परदेशी जाऊन खेळला असेल, गल्फ कंट्रीमध्ये आखाती देशामध्ये जाऊन खेळला असेल तर तो म्हणजे असलम शेख आणि त्याचबरोबर भरत लोहार. या दोन खेळाडूंची सर्वात पहिले मागणी करण्यात आली आणि त्यानंतर आता भरपूर खेळाडू आज गल्फ कंट्रीमध्ये जाऊन खेळत असतात. ओव्हर द विकेट. फुल टॉस आहे पण हवा तसा चेंडू बॅटवर येत नाही, फटकावू शकत नाही, दिशा देऊ शकत नाही. चेंडू डीप मध्ये सरत येतो पण चेंडू कव्हर करून फेकत येईल. 2 धाव पूर्ण होणार का? चुका होत आहेत तिथे क्षेत्ररक्षणामध्ये. गौरव शुक्ला. चेंडू ग्रीप करणं महत्वाचं आहे, एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडू उचलणं महत्वाचं आहे. आणि जर तुमच्याकडनं चुका झाल्या तर ती मात्र फलंदाज तुम्हाला अजिबात माफी देणार नाही. आणि त्याच मुवमेंटला बापूने 2 धावा पूर्ण केल्या. संघाच्या धावसंख्येला आकार देतो धाव फलकावर 3 या धावसंख्येवर. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5 षटकांचा सामना, त्यामुळे पहिल्या षटकापासून आक्रमण पाहायला मिळणार. भाईंच्या माहितीसाठी काल 5 षटकांमध्ये 96 धावांचा विक्रम सुद्धा आम्ही या मैदानावर पाहिलाय. आज 5 षटकांमध्ये तुम्ही 87 धावा सुद्धा पाहिलेत मैदानावर. ओव्हर द विकेट. ब्लॉकमध्ये चेंडू ऑन साईडला फक्त प्लेस केलाय, चेंडूला खोदून काढलाय चेंडूला, कारण चेंडू बॅकफुटला गेले होते. भाग पाडला होता गोलंदाजाने बॅकफुटला जाण्यासाठी. संतोष सिंग जे गोलंदाज आहेत, जे पहिले षटक हाताळत आहेत आणि आतापर्यंत या षटकात धावा खर्च केल्यात त्या 4. थँक्यू सॅबी. माझ्यासोबत खूप सुंदर आणि अप्रतिम अचूक गुणसंख्या लेखाची भूमिका ते बजावत आहेत सॅबी आणि त्याचबरोबर समीर जाधव सुद्धा. स्लिप आहे, एक फ्लाइंग स्लिपला एक खेळाडू आहे, गलीमध्ये खेळाडू उभा आहे. शॉर्ट सिलिमेट आपला स्वतः येतोय तो असलम. ओव्हर द विकेट. संतोष ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर. अप्रतिम वेगवान गोलंदाजी
ऑफ स्टोनच्या बाहेर थोडासा यॉर्क लाईनचा चेंडू होता, ब्लॉकहोलचा चेंडू होता, पण चेंडूचा टप्पा होता तो ऑफ स्टोनच्या थोडासा बाहेर आणि फलंदाज पूर्णपणे बीट होत आहेत. यष्टीच्या मागे आपलं काम पूर्ण करतोय जावेद जावेद शेख. धावसंख्या अजूनही तिथे स्थिरावलेली, धावसंख्या धावफलकावर 4. फुलटॉस लो फुलटॉस करण्याच्या चेंडूला कार्पेटच्या मध्ये खेळत आहेत. मिड विकेटला चेंडू जातो डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक येतात चेंडू उचलण्यासाठी आणि तो पण चेंडू कव्हर करतील, फेक करतील. मेन इन ग्रीन कॅप विजय आणि तोपर्यंत संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव ऍड होते या चेंडूवर. धावसंख्या धावफलकावर या षटकात आतापर्यंत 5 धावा. संतोष सिंग एक चांगला लेदर क्रिकेटर सुद्धा आहे. स्ट्राईक एंडला बापू. खूप ऊन पावसाळे निश्चितच बापूने सुद्धा पाहिलेत नाशिक संघाच्या माध्यमातून. हा चेंडू पाहतायत, लाईन चुकीची आहे का, पंचांकडे मात्र निश्चितच प्रश्नाची चिन्ह पाहिलं गेलं आणि पंचांनी निश्चितच त्याचं अपील उचलून धरलं. आमच्या गुणसंख्येकडे निश्चितच इशारा करतात हा चेंडू वाईड आहे आणि वाईडचं अकाउंट आता मात्र ओपन झालंय. धावसंख्या 1 ने निश्चितच पुढे सरकते, धावफलकावर 6. वाईडच्या स्वरूपातली एक धाव, एक चेंडू त्यांना जास्त मिळणार इथे खेळण्यासाठी. ओव्हर द विकेट. बापूचा हा फटका चेंडूला ड्राईव्ह केलाय कॉपी बुक स्टाईल चेंडूला मात्र जोपर्यंत चेंडू कव्हर करतील, पण पुन्हा एकदा सज्ज झाले चेंडू कव्हर करण्यासाठी, उचलण्यासाठी सुयोग वैती आणि तोपर्यंत एकच धाव सुयोग वैती. अप्रतिम संघ निश्चितच बांधलाय. सुयोग आहे, त्यानंतर शैलेंद्र, मुकेश, नरेश, राहुल, दिनेश, रोहित, असलम, गौरव, जावेद, राजू, विजय, रणजित आणि संतोष सिंग. हा एकूण संघ आहे तो म्हणजे राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज. आणि एका बाजूने संघ तुम्ही पाहतायत तो RCC नाशिक 11. श्रीकांत, योगेश, रवी, वाईद, त्यानंतर राहुल, सुनील, खिजार, त्यानंतर योगेश, सचिन, आसिफ, कुंजन, विकास, मुन्ना, राजू आणि समत. षटक संपलेत 1. मैदानावर धावसंख्या धावफलकावर येतात त्या 7 विदाउट लॉस. आणि नवीन षटक घेऊन येतो गोलंदाज तो राहुल येतो गोलंदाजी करण्यासाठी. राहुल स्वतः संघ नाही घेत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. डावखुऱ्या हाताने मारा करणार पंचांच्या डाव्या बाजूने. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आणि समोर जाणार स्ट्राईक एंडला तो बापू. सलग 2 वर्ष स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट टुर्नामेंट नाशिक संघाच्या माध्यमातून या संघाने जिंकली आहे. तो संघ एका बाजूने आहे. यष्टीने मागून जावेद क्षेत्राशात बदल आणतोय. एक खेळाडू त्याने फ्लाइंग स्लीप मध्ये लावलाय. नरेश चावला. लेफ्ट आर्म राऊंड राहुलसाठी हा चेंडू ऑन साइडला. वॉल शॉट, ब्युटिफुल कनेक्शन. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरना सीमारेषे बाहेर. प्रबोधन षटकार.
थँक्यू. तर पहिल्या षटकात फक्त 7 धावा होत्या, सरासरी 700 होती. पण या षटकात 25 धावा येते, त्यामुळे सरासरी निश्चितच खूप वरती जाऊन पोहोचते. मेंटेन केली ती प्रति षटकामागे 16 धावांची. प्रति षटकामागे 16 धावा तुम्हाला पाहायला मिळते, जी पहिल्या षटकात फक्त 7 धावांची सरासरी होती आणि या षटकात तब्बल 25 धावा येतात, त्यामुळे सरासरी मेंटेन केली ती प्रति षटकामागे 32 धावा. संतोष बंड जरा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. संतोष बंड. स्कोर मूव्ज ऑन 32 आफ्टर 2 ओव्हर. तुम्ही जर लक्ष दिलं तर पहिल्या षटक हाताला संतोषने, दुसऱ्या हाताला ते म्हणजे गोलंदाज राहुलने. आणि या षटकात अक्षरशः षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला. 3 षटकार आले या षटकामध्ये आणि तब्बल 25 धावा इथे मात्र मैदानावर कुठण्यात आल्या. राजेश पाटील यांना विनंती करतो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं, आमचे आयोजक या स्पर्धेचे. लॉट्स ऑफ थँक्स फ्रॉम द हर्ट संजयभाई पुतनीस, कारण खूपच मोलाचं सहकार्य त्यांनी केलं, खूप मोलाचं वेळ त्यांनी दिला. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. कारण आमचं सिनियर समालोचनच्या माध्यमात सांगायचं झालं तर आमचे सिनियर कॉमेंटेटर सुब्रमण्यम आणि त्याचबरोबर सुब्रमण्य अय्यर आणि हरीश पांड्या हे मात्र 2 व्यक्तिमत्व तिथे समालोचन करतात. ती सुप्रीमो चषक हा चेंडू ऑप्शन थोडासा बाहेर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, पूर्णपणे फलंदाज इथे मात्र बीट होत आहेत आणि चेंडू मात्र जाऊन विसरतो यशच्या जावेदच्या हातामध्ये, असलमच्या हातामध्ये. गौरव शुक्ला जे तिसरं षटक इथे मात्र घेऊन आलेत. निर्णायक षटक आहे, पण या षटकात किती धावा आतापर्यंत फलंदाज इथे मैदानावर कुठत आहेत. लॉट्स ऑफ थँक्स संजय पोतनी सर. आणि त्याचबरोबर रमेश विश्वलकर साहेब, थँक्यू व्हेरी मच, कारण खूप अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला. कारण तुम्हाला माहिती आहे की सुप्रीमो चषक आजपासून ही स्पर्धा सुरू होते आणि या स्पर्धेचा जर तुम्ही विचार केला तर भाईंची उपस्थिती किती महत्त्वाची आहे आणि तरी पण त्यांनी या स्पर्धेसाठी वेळ दिला, हे खूपच वाकण्यासारखी गोष्ट आहे. स्कोर मूव्ज ऑन 33. 33 धावा धाव फलकर तिसऱ्या या षटकामध्ये. तेहतीस धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात या तिसऱ्या षटकामध्ये. गौरव आतापर्यंत खूप चांगलं षटक, आतापर्यंत 2 चेंडूत फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. स्ट्राईक केलेत फलंदाज रवी. लेफ्ट आर्म ओव्हर. गौरव चेंडूला ऑन साईडला पूल केलाय, लो फुटा चेंडूचा क्षेत्ररक्षक येतात डीप मध्ये. व्हेरी गुड फिल्डिंग, एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला उचललाय. गुड फिल्डिंग, झोकून दिलं स्वतःला. बघा दुसरी धाव घेण्यासाठी निश्चितच सज्ज झाले होते आणि आतापर्यंत बऱ्याच वेळा या सामन्यात त्यांनी 2-2 धावा घेतल्या आहेत, पण मात्र डावखुरा फलंदाज अण्णाने मात्र नकार दिला, कारण चेंडू कनेक्ट केल्यानंतर तिथे मात्र परफेक्ट थ्रो देत आहे स्टंपच्या दिशेने. संतोष सिंग चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तोपर्यंत संघाच्या खात्यामध्ये फक्त एक धाव ॲड होते. धाव संख्या धाव फलकात 34. 34 रन्स. स्ट्राईक एंडला फलंदाज येतो तो अण्णा. हा चेंडू लिडिंग एज घेऊन चेंडू मागे जातोय, डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जाऊन लँड होतोय आणि तोपर्यंत पंचांचा इशारा येतो एकाच धावेचा. फक्त एकच धाव मिळेल. धाव संख्या धाव फलकावर 35. 35 रन. लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. भक्कम परिस्थितीमध्ये तो म्हणजे RCC नाशिक 11 संघ. RCCच्या माध्यमात सांगायचं तर राजेश पाटील यांचा निश्चितच या संघाला नाव देण्यात आलंय असं मी म्हणेन. RCC. सायकल दाखवला फलंदाज अण्णा. लेफ्ट आर्म राऊंड. पाहतायत एक्झॅक्टली चेंडू कुठून ट्रॅव्हल होतोय, पंच वळतायत आमच्याकडे आणि तोपर्यंत 22चा इशारा त्यांनी दिलेला आहे. स्कोर मूव्ज ऑन 36. 36 धावा धाव फलकावर. चौथं षटक, तिसरं षटक मार्गस्थ असताना गौरवचं गौरव शुक्ला. लेफ्ट आर्म राऊंड. हा चेंडू आउटसाइड एज चेंडू फ्लाय होतोय तो बॅकवर्ड पॉइंटला. असलमच्या अंगाला निश्चित चेंडू ब्रश झाला होता, पण चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत संघाच्या खात्यामध्ये एक धाव ॲड होते आणि तिसऱ्या षटकाची इथे समाप्ती होते. 3 षटकाच्या धाव संख्या धाव फलकावर 37. 37 धावा धाव फलकावर. 2 षटका जर विचार केला तर 2 षटकाची धाव संख्या होती ती 32 धावा, पण या षटकात फक्त 7 धावा खर्च करतोय. व्हेरी गुड बॉलिंग, चांगलं षटक हाताळलंय. फक्त 5 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज गौरव शुक्लाने. आता कशा प्रकारे समोरच्या संघाला रोखथाम लावणार. 37 धावा धाव फलकर लागलेत.
पाहूया अजून काही 2 षटकं अजून शेष आहेत. 2 षटकामध्ये किती धावा इथे वसूल करतोय फलंदाज याच्याकडेच सर्व प्रेक्षकांचं लक्ष असणार. पुराणा चावल, असलम शेख येतोय आता मात्र हे षटक हाताळण्यासाठी, गोलंदाजी करण्यासाठी. मला अजूनही आठवते MHB कॉलनीच्या मैदानात उस्मान पटेल सारखा फलंदाज समोर असताना पहिल्याच चेंडूवर उस्मानने असलमला एक षटकार लगावला होता, पण त्यानंतरच्या सर्वच्या 5च्या 5 चेंडू त्याला जागेवर उभं केलं होतं. ही ओळख या खेळाडूची आहे. 5व्या चेंडूवर त्याने उस्मानला सुद्धा त्यांनी बाद केलं होतं आणि 5ही चेंडू त्यांनी निर्धाव टाकले होते. तो असलम येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. ऑन साईडला पुल करतात, गॅपमध्ये खेळायचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक देतात डीप मधला, तोपर्यंत चेंडू कव्हर करून फेक करतील. तोपर्यंत 2 धावतात का चुकीची फेक होते आहे, पण नकार दिलाय. डीप मधला क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत चेंडू सुयोगकडनं येईल तोपर्यंत एकच धाव. चुका होत्या सुयोगकडनं. चेंडू ऑन द स्टम्प्स खेळाडूच्या हातात येणं गरजेचं आहे, नॉट बिहाइंड द प्लेयर. द स्कोर मूव्स ऑन 1+1 38. 38 धावा धाव फलकावर. राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाची धावसंख्या. षटक 4th मार्गस्थ असताना असलम शेख. पंचांच्या डाव्या बाजूने उजव्या हाताने मारा करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंज ऑफ पेस होता. अपेक्षेप्रमाणे चेंडू बॅटवर येत नाही. बॅकवर्ड स्क्वेअरला चेंडू ट्रॅव्हल होतं डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडून कव्हर करतील. मुकेश गावण आणि तोपर्यंत संघाच्या खात्यामध्ये अजून एक धाव ऍड होते. सिंगल सातत्याने रोटेट होत आहेत मैदानावर. पहिला जर तुम्ही विचार केला की तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा आल्या, तिथे होते सुद्धा तुम्हाला सिंगल पाहायला मिळाले आणि या षटकामध्ये सुद्धा आतापर्यंत सिंगल. असलम, हा चेंडू मात्र चुकीचा चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू भिरकावून दिलाय चालू असलेल्या कंट्रोशन मध्ये आणि सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. Score moves on 45 in the 4th over. Loss of only 1 wicket. RCC नाशिक 11 म्हणजे निश्चितच म्हणेन की राजेश पाटील यांनी आपल्या संघाला आपलं नाव दिलेलं आहे असं मी म्हणेन. हा चेंडू बॅकवर्ड, व्हॉट अ शॉट, ब्युटिफुल स्ट्रोक. कार्पेटच्या माध्यमातून पहिल्याच चौकार या स्पर्धेतला चाबूक शॉट, चौकार. गोळीच्या रफ्ताराने चेंडू जमिनीलगत बुलेट शॉट. 4 धावा पाहायला मिळाल्या त्या अन्नाच्या बॅटनं. व्हॉट अ शॉट, मंत्रमुग्ध केलं या खेळाडूने. आपल्या फटकारने रिव्हर्सचा खेळायचा प्रयत्न होता पण चेंडू व्यवस्थित अटेम्प्ट होत नाहीये. बॅटवर चेंडू येत नाहीये. यॉर्क लाईनचा चेंडू होता आणि तोपर्यंत चेंडू निर्धाव. असलमची हीच ओळख आहे. असलम जर एखाद्या चेंडूवर जर खराब चेंडू आल्यानंतर जर तुम्हाला चांगली फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला निश्चितच पुढच्या चेंडू तुम्हाला बांधून ठेवतो. एक षटकार एक चौकार निश्चितच आलाय या षटकामध्ये, पण पुढच्या चेंडूवर त्यांना बांधून ठेवलाय. धाव संख्या धाव फलकावर 49. 49 धावा धाव फलकावर. हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न होता जलदगतीने, पण ऑप्शनच्या खूपच बाहेर चेंडू आणि पंच आमच्याकडे वळत आहेत अनिल आणि पंचाने इशारा केला आमच्या गुणसंख्येकडे आणि धाव संख्या धाव फलकावरती राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज संघाची 50 धावा. 50 कंप्लीट. राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाची धाव संख्या झाली ती 50 धावा धाव फलकावर. फुल टॉस भिरकावून दिलाय आणि क्षेत्ररक्षक बरोबर चेंडूच्या खाली, फलंदाज बाद. धाव संख्या धाव फलकावर 4 षटका केर 50 कंप्लीट. 50 धावा धाव फलकावर. RCC नाशिक 11 या संघाची धाव संख्या 50 धावा धाव फलकार लागल्या आहेत 4 षटकामध्ये 12.5च्या सरासरीने. प्रत्येक एक चूक प्रत्येकाला माफ आहे असं मी म्हणेन, कारण चुका सगळ्यांकडनं होतात, नाही असं नाही. आमच्याकडनं थोडीशी चूक झाली, काय हरकत नाही.
त्यासाठी दिलगिरी सुद्धा व्यक्त करतो. पाहूया तर निर्णायक षटक कोण गोलंदाज इथे घेऊन येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. कुठला गोलंदाजावर संगनायक विश्वास दर्शवतोय. संगनायकात एका बाजूने राहुल सावंत त्यांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी आहे ॲज अ कॅप्टन. गौरव शुक्ला गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. राहुल सावंत जे संघनायक आहेत एका बाजूने ॲज अ कॅप्टनशिप त्यांनी संभाळली आहे. राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रुझ यांच्या माध्यमातून ॲज अ कॅप्टन म्हणून काम पाहत नाणेफेकीचा कौल जिंकण्याचा प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि अहमदगिरी फलंदाजीला ते RCC नाशिक 11 या संघाला. पाहूया निर्णायक षटकात किती धावा देतोय गोलंदाज गौरव. लेफ्ट आर्म ओव्हर ऑन साइडला फ्लिक्सच्या माध्यमात चेंडू खेळून काढलाय. बॅकवर्ड केलेला क्षेत्ररक्षण चेंडूच्या खाली मुकेश गावण सहसा चुका करत नाही, पण आता मात्र चुका झाल्या. झेल तिथे सुटतोय. एक स्ट्रॉंग क्रिकेटर एक स्ट्रॉंग खेळाडू आहे, त्याच्याकडनं हे चित्र रेअरली पाहायला मिळतं, पण आता मात्र झेल सुटतोय. संधी मिळते फलंदाजाला आणि पाहूया त्या संधीचं कशा प्रकारे सोनं करतोय. एक धाव मिळते या चेंडूवर आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 51 या धावसंख्येवर. 51 रन ऑन द बोर्ड. पुन्हा गोलंदाज सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. क्षेत्ररक्षक बदलत आहेत. सुयोग सरकतोय तो बॅकवर्ड स्क्वेअर गेला आणि मुकेशला पाठवण्यात येतो तो डीप मध्ये. सुयोग गोयती लाजवाब परफॉर्मन्स दिला होता MHB कॉलनीच्या मैदानावर. दर्जेदार खेळ त्यांनी केला होता आपल्या फलंदाजीतून. गौरव पुन्हा सज्ज होतो गोलंदाजी मार्गावर. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं 10 ते 12 पावलांचा रनअप. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ब्लॉक होल मध्ये व्हेरी गुड बॉलिंग. समोर खेळता चेंडू स्क्रीन समोर पण चेंडू कव्हर करून फेक करतील. एकच धाव मिळते ऑन द स्टम्प्स. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होता पण चेंडूने बॅटचा स्टम्पचा काही संपर्क नाही आणि चेंडू जातो तो मागे. तोपर्यंत एकच धाव संघाला मिळते. एक धाव ऍड होते. धावसंख्या धावफलकावर 52 52 धावा धावफलकावर. या षटकाचा जर विचार केला आतापर्यंत या षटकात धावा खर्च केल्या त्या गौरवने फक्त 2. हा चेंडू समोर खेळलेत. मिड विकेटला चेंडू जातो क्षेत्ररक्षण चेंडूच्या खाली आणि संघ नाही कुठली चूक करणार नाही. फलंदाज बाद. माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी सत्रला. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी सत्रला. माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला. माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला. तर बाद होणारे फलंदाज तंबूत परतत आहेत. योगेश तंबूत परतलेत. त्यांची जागा घेतात मैदानावर ते सचिन. स्ट्राईक एंडला ते रवी. पाहूया आता मात्र येणाऱ्या चेंडूवर किती धावा वसूल करतायत. आतापर्यंत या षटकात धावा खर्च केल्यात त्या फक्त 2. 3 चेंडू आणि 2 धावा आणि 1 गडी बाद. चांगला बॉलिंग अनालिसिस गोलंदाज गौरवचं. लेफ्ट आर्म ओव्हर फुल टॉस आहे. लो फुलला चेंडूला मात्र समोर खेळून जातात. स्क्रीन समोर लॉंग ऑफला चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक पण चेंडून कव्हर करतील. रवी नॉन स्ट्राईक एंड कडनं स्ट्राईक एंड कडे सरकतायत आणि 2 धावा या चेंडूवर वसूल करतायत. गुड रनिंग. चांगली ओळख दाखवून दिली आहे ती RCC नाशिक 11 संघाने की रनिंग बिटवीन खूपच स्ट्रॉंग आहे या संघाचं आणि पहिल्याच षटकापासून त्यांनी मात्र हे चित्र स्पष्ट केले मैदानावर. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. स्कोर मूव्ज ऑन 54. 54 धावा धावफलकावर. लेफ्ट आर्म ओव्हर ऑन साइडला पुल केलाय. मिड विकेटला चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक तिथे पण चेंडू कव्हर करून फेक करतील. अप्रतिम फेकी. गुड थ्रो राजूचा. राजू गोयल चांगले लेदर क्रिकेटर सुद्धा आहेत. राजू गोयल अचूक फेकी म्हणजे त्यांचा बॉटम हँड स्ट्रॉंग आहे. फोरआर्म स्ट्रॉंग आहे आणि शोल्डर सुद्धा स्ट्रॉंग आहे. ही त्यांनी ओळख दाखवून दिली आहे. अचूक फेकी स्टंपच्या दिशेने. फक्त एकच धाव. लेफ्ट आर्म ओव्हर हा चेंडू समोर खेळलेत. पाहायचंय लॉंग ऑफचा खेळू चेंडूच्या खाली येतोय. झेल घेण्यासाठी सज्ज होतोय. पाहायचंय पंचांच्या इशाऱ्याची वाट पाहत आहोत आणि फलंदाज बाद. आउट.
मागाया ग लखाबाई बाळबाळुनिया पाटी अन मदन मागाया ग लखाबाई बाळबाळुनिया पाटी या दैवडीत तुला ग लखाबाई हाय शेतराचा मान या दैवडीत तुला ग लखाबाई हाय शेतराचा थँक्यू. चला, सलामीचे फलंदाज मैदानात पाठवायचे आहेत. राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाला विनंती करतो, संघनायकाला राहुल सावंतला, की आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवून द्यायची आपण, जेणेकरून सामना मी लगेच सुरुवात करू, कारण यानंतर अजून 3 सामने या स्पर्धेमध्ये आम्हाला कव्हर करायचे, त्याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे. आणि पाहूया आता आमचे आयोजक काय निर्णय घेतात. यानंतर 3 सामने अजूनही कव्हर करायचे आहेत आणि पाहूया कशा प्रकारे फेस करणार 55 धावा कुठल्याच मैदानावर त्या नाशिक संघाने, नाशिक RCC नाशिक 11 या संघाने मात्र कुठल्याच धावा त्या मैदानावर त्या 55 आणि 56 धावांचं लक्ष गाठायचं आहे सामना जिंकण्यासाठी राजेंद्र स्पोर्ट्स सांताक्रूज या संघाला. आणि हा संघ कशा प्रकारे 56 धावांचा पाठलाग करणार हे सांगण्यासाठी तुमच्यासमोर मी घेऊन येत आहोत एक अप्रतिम दर्जेदार राष्ट्रभाषा हिंदीतून समालोचन, मुंबईचा एक अप्रतिम आणि गुणी आवाज, ठाण्यातला एक बुलंद आवाज, निश्चितच शहजाद शेख यांना धन्यवाद. हेलो, तो चलते हैं दोस्तों. राजेंद्र स्पोर्ट्स वर्सेस RCC नासिक, दोनों ही टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस की चाह से विकेटों के बीच में जरूर उतरी हुई नजर आई हैं. और पहले बल्लेबाजी करते हुए RCC नासिक की टीम ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस किया. लक्ष्य रखा है 56 रनों का. सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर हैं विजय, नॉन स्ट्राइक हैंड पर हैं नरेश चावला, जिन्हें प्यार से पापे कहा जाता है. नॉन स्ट्राइक हैंड पर पापे और गेंदबाजी की कमान संभाली है वाहिद ने. वाहिद एक अनुभवी गेंदबाज है, परफेक्ट और तेज तर्रार गति के महारथी इन्हें कहा जा सकता है, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज. तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या इस लक्ष्य को आसानी के साथ पार करते हैं या फिर इस लक्ष्य को लोहे के चने चबाना पड़ता है बल्लेबाजों को. इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे हाथों से कैच छटका और छूटा. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर जाती हुई नजर आई. तेज तर्रार विकेटों के बीच में दौड़ लगती हुई और लगभग 2 रन के साथ यहां पर बल्लेबाजों ने अपना, बिल्कुल बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला है. रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करते हैं तो हर ओवर में 11.20 की औसत से बल्लेबाजी करना जरूरी. वाहिद फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर नजर आते हुए. वाहिद की अगर बात करते हैं तो वाहिद एक बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज है. पहली गेंद पर ही यहां पर कैच जरूर छूटता हुआ नजर आया लॉन्ग ऑफ की दिशा में. इस बार ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद थी, टॉस किया था गेंद को, बिल्कुल बल्लेबाज जोरदार अपील करते हुए, यस, अपील को स्वीकारा अंपायर ने. पहले विकेट का पतंग होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ और बड़ा विकेट जरूर कहा जाएगा, हाथ लगता हुआ. विजय जैसे बल्लेबाज 2 रन बनाकर पवेलियन के लौटते हुए.
Mahesh, Mahesh, Mahesh. न्यू बैट्समैन सियोग ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हुए पहली गेंद पर जीवनदान जरूर मिला था विजय को, लेकिन दूसरी गेंद पर जरूर यहां पर विकेट हासिल किया है वाहिद ने। वाहिद की अगर बात करें तो एक अनुभवी गेंदबाज हैं, अपने हुनर का पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए। और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा वीआईपी डाइस के सामने से हट जाएं, बाउंड्री लाइन के पीछे आ जाएं। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये दौड़ते हुए आएंगे, अगर आप पर गिर गए तो आपको चोट लग सकती है, ये चीज आप ध्यान में रखें। इसी बीच वाहिद की ये गेंद बहुत ही बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ललचाती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद शरीर से जा टकराई, गेंद डॉट के रूप में। गेंदें हो चुकी हैं लगभग 3 रनों की अगर बात करें तो एक कैच जरूर छूटा था, बिल्कुल कहा जाएगा 2 रन जरूर स्कोरबोर्ड पर दर्शाते हुए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद में गति कम थी, गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ जाती हुई, अंपायर के इशारे का इंतजार। यस, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, जीत के लिए लक्ष्य काफी बड़ा है। 56 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, और लगभग कहा जाएगा कि 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक विकेट जरूर गंवाया है यहां पर बैटिंग यूनिट टीम ने, लेकिन तारीफ करनी होगी आरसीसी नासिक की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इसी बीच ये गेंद इस बार चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल गति से छेड़छाड़, गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ, लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ फाइन लेग की दिशा में गेंद जरूर परिवर्तित होती हुई नजर आई थी। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। वाहिद की अगर बात करें तो वाहिद यहां पर बल्लेबाजों को मानो पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हो, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, पूरी तरीके से बांधे रखा है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार वाहिद। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही। अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों में 1 रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रनों का खाता खुलता हुआ, स्कोरबोर्ड पर स्कोर अब दर्शाता हुआ लगभग 5 रन। वाहिद की अब तक के जो गेंदें हो चुकी हैं, 5 गेंदें हो चुकी हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। Exclusive DJ Omkar. चार ओवरों में लगभग जीत के लिए 45 रनों की जरूरत। यह मैच जरूर अंतिम और आखिरी गेंद तक के जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही टीमें काफी नामी ग्रामी टीमें हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों में सितारे मौजूद। अब मौका मिला है पापे को। इस बल्लेबाज को अगर कहा जाए बड़े स्ट्रोक का महारथी तो कोई दो राय नहीं, बहुत ही लंबे स्ट्रोक लगाने में माहिर है। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद, एक आधा शॉर्ट पिच गेंद अगर इस बल्लेबाज को मिलती है तो इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा 6 लगाने की कैपेसिटी रखने वाला यह खिलाड़ी विकेटों के बीच में पापे। गेंदबाजी की कमान देखते हैं किस गेंदबाज के हाथ में सौंपी जाती है। गेंदबाजी की कमान पर है बापू, लंबे चौड़े कद के हैं, हाइटेड है। देखते हैं क्या रनों को रोक पाने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं या बल्लेबाज इन पर हावी होकर बापू पर बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के लिए जरूर अंतिम और आखिरी गेंद तक के इस मैच को लेकर जाएंगी। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, अपने ओवर की पहली गेंद, बापू सामना करने के लिए तैयार। पापे इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। पहली गेंद का ही सामना किया यहां पर पापे ने और पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला 6 रनों के साथ। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार बापू, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, काफी बेहतरीन स्ट्रोक,
गेंद डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। आसिफ ने बहुत ही बढ़िया कैच लपका है और पापे की इनिंग की समाप्ति। नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में नजर आते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड पर रोहित इस बार सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज सियोग। इसी बीच बापू की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, खेल दिया है, गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में जहां पर डिक्लेयर जोन घोषित किया गया है। अंपायर का इशारा 2 रनों पर परिवर्तित होता हुआ, इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन और जीत के लिए 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई राजेंद्र स्पोर्ट्स की टीम। इस बार ये गेंद बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद डॉट के रूप में, इस डॉट के साथ साथ अच्छी वापसी। पापे ने पहली गेंद पर 6 जड़ा, उसके बाद बापू थोड़े से होश में आते हुए और होश के साथ साथ लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन बापू द्वारा। बापू फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, थोड़ा सा ताकत का कॉम्बिनेशन, गेंद हवाई यात्रा करती हुई, बिल्कुल कहा जाएगा कि आसमान को चूमती हुई, हवाओं के साथ झूमती हुई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, गेंद खाली क्षेत्र में बिल्कुल गिरती हुई, जब तक के स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन जरूर यहां पर पूरा किया। थोड़ी सी यहां पर मिस फील्डिंग कीपर द्वारा और लगभग दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर तीसरा रन लेने में सक्षम और कामयाब। जहां 1 रन थे वहां पर दौड़कर पूरे किए 3 रन। स्कोरबोर्ड पर अब नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ 28 रन, 28 ऑन द बोर्ड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, विकेटें जरूर गई हैं लेकिन अच्छी वापसी जरूर करते हुए स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन। इस ओवर में 17 रन खर्च किए हैं बापू ने और स्कोर 28 रनों पर दर्शाता हुआ लगभग 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 3 ओवर में 28 रनों की जरूरत। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर किस गेंदबाज को लाया जाता है यह देखना जरूरी, कौन से गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी जाती है रनों को रोकने के लिए। वाहिद ने पहली ओवर बहुत अच्छी की थी, कहा जाएगा 11 रन खर्च किए थे, रनों को रोकने में कामयाब जरूर हुए थे। क्या वाहिद ही तीसरा ओवर लेकर आते हैं यह देखना जरूरी। इस बार गेंदबाज चेंज किए गए हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है नए गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई है। सुनील को गेंदबाजी की कमान पर लाया गया है, तो देखते हैं क्या सुनील रनों को रोकने में कामयाब नजर आते हैं या फिर बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक के साथ आगाज करते हैं। सुनील अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार हैं सियोग। इसी बीच सुनील की ये गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग और सियोग की इनिंग की समाप्ति। नए बल्लेबाज राजू, काफी नामचीन खिलाड़ी हैं, राजू काटू के नाम से काफी फेमस हैं। जीत के लिए स्कोरबोर्ड पर स्कोर अब तक का दर्शाता हुआ 28 रन। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कूप करना चाह रहे थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, थर्डमैन की दिशा में कीपर ने गेंद को दौड़कर पूरा किया। 1 रन जरूर मिलता हुआ, 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर
आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर। जीत के लिए 27 रनों की और जरूरत है, 27 रनों की और दरकार है। गेंदें बची हैं सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदें 27 रन। अब बल्लेबाजी की कमान पर है राजू सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाज सुनील का। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लगभग विकेट का पतंग। राजू काटू जैसे बल्लेबाज पवेलियन के अलावा लौटते हुए बिना खाता खोले। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, भटकने सैया मेरे कॉल से, मेरे हाथों को सीने से आ, पुकारे सैया मेरे कॉल से। तेरे फोटो को सीने में यार चिपका लूंगा साथ साथ से। बैगी कॉल से लड़ाएंगे। नए बल्लेबाज असलम शेख, टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा सितारा, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम राजेंद्र स्पोर्ट्स में। एक होनहार, एक अनुभवी, एक एक्सपीरियंस से भरपूर ये खिलाड़ी असलम शेख नॉन स्ट्राइक हैंड पर। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलता हुआ, कीपर की थोड़ी सी चूक। स्कोर अब धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। जीत के लिए 26 रनों की जरूरत। इस बार ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फ्लिक किया है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि गेंद को फील करके थ्रो किया जाता। 1 रन जरूर यहां पर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पर, 31 रनों पर। जीत के लिए 25 रनों की और जरूरत है। तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुनील की, काबिल तारीफ गेंदबाजी। गति देख सकते हैं, गति के साथ साथ गेंद को घुमाने की क्षमता रखने वाला खिलाड़ी सुनील। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गति पर नियंत्रण नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर की गेंद को, इस गेंद को वाइड घोषित किया अंपायर ने और वाइड की मदद से अतिरिक्त रनों में 1 रन जुड़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 32 ऑन द बोर्ड। इसी बीच अगली गेंद इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का इशारा 4 रनों पर परिवर्तित होता हुआ। से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे, हमरा भूतों में नाम रे। 12 गेंदें बची हैं और जीत के लिए जो रनों की रन संख्या है वो है 20। 12 गेंदें 20 रन और साथ ही साथ 12 गेंदों में 20 रन, यानी बड़े स्ट्रोक, एक आधा बड़ा स्ट्रोक मैच की
दशा और दिशा चेंज कर सकता है, इसलिए अनुभवी गेंदबाज कहा जा सकता है कि तरकशों के तीर में से सुनहरा तीर वाहिद को लाया गया है इस बार। ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। रोहित यहां पर थोड़े से हैरान और परेशान जरूर नजर आए। अंदरूनी किनारा लगा बैट का और लगभग यहां पर विकेट का पतंग होता हुआ एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ यहां पर बैटिंग यूनिट टीम को। ना चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल। नए बल्लेबाज जावेद शेख, टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा सितारा, विस्फोटक बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिस वक्त में रनों की जरूरत हो उस वक्त में शानदार बल्लेबाजी का श्रेय इन्हें ही जाता है, इन्हें ही मौका दिया जाता है। और इस वक्त हम देख सकते हैं 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। इस वक्त पर आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर बल्लेबाज जावेद शेख, उनका साथ देते हुए असलम। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज वाहिद। इसी बीच ये गेंद, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा सिक्स निकलता हुआ जावेद के बल्ले से। वाटर स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, इसे कहा जा सकता है परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ताकत का कॉम्बिनेशन। गेंद हवाई यात्रा करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में। 1 रन जरूर पूरा किया, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास और लगभग दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई। एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर कहा जा सकता है आरसीसी नासिक की टीम ने काफी ज्यादा रन खर्च किए हैं। ओवर थ्रो के रूप में लगभग 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में खर्च किए हैं ओवर थ्रो के बेस पे कहा जाए तो। वाहिद अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 रन अब यहां पर मुकम्मल कर चुके हैं। जीत के लिए लगभग बात करते हैं तो सिर्फ 12 रनों की जरूरत, इस मैच को जीतने के लिए 12 रनों की दरकार है। गेंदें बची हैं 9 गेंदों में 12 रन की जरूरत और सामना करने के लिए तैयार हट्टे कट्टे शरीर के लंबे स्ट्रोक लगाने में महारत हासिल करने वाले बल्लेबाज जावेद। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज पहले ही बल्ले का मुंह खोलते हुए, फेस खोलते हुए, बैट और बॉल की मुलाकात बिल्कुल नहीं, गेंद सुरक्षित डॉट के रूप में कीपर के हाथों में। अच्छी वापसी, अच्छी कोशिश अभी भी जारी है। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लगभग 6 रनों के लिए यह स्ट्रोक परिवर्तित होता हुआ। थैंक यू डीजे। सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला होगा, ZI11 कैप्टन आपको ताबड़तोड़ हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। मुख्तार प्लीज आप यहां पर आ जाइए। विनिंग टीम वर्सेस ZI11 के बीच इस अगला मैच खेला जाएगा। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये काफी बेहतरीन गेंद थी लेकिन गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर। कहा जा सकता है कि एक मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में की गई गेंद वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों में 1 रन और जुड़ता हुआ इस वक्त में एक्स्ट्रा करते हुए गेंदबाज वाहिद। इसी बीच ये गेंद
इस बार करारा प्रहार, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया, लेकिन यहां पर 2 रनों के लिए तेज तर्रार दौड़ लगती हुई, 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं, माफ कीजिए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 52 रन्स, 4 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। छह गेंदे आना शेष, रनों की दरकार वो है 4। गेंदबाजी की कमान पर एक अनुभवी गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज आसिफ को लाया गया है। आसिफ की अगर बात करें तो कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला ये गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आता हुआ, इस सिचुएशन में इस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई है और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। इस सिचुएशन से क्या अपनी टीम को बाहर निकाल पाते हैं ये देखना जरूरी। आसिफ की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया, गेंद थर्डमैन की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 5 गेंदों में 3 रन की जरूरत। अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज आसिफ को लाया गया है। क्या आसिफ रनों को रोक सकते हैं ये देखना जरूरी। जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की जरूरत। इस मैच को अगर जीतना है तो 3 रन बनाने जरूर। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद, इनर एज लेती हुई गेंद, कीपर ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया। एक सुंदर सा कैच, विकेट का पतंग और जावेद जैसे बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन के लौटते हुए। अब 4 गेंदों में 3 रन बनाने जरूरी। इस विकेट के जाने के बाद यहां पर अगर बात करते हैं बैटिंग यूनिट टीम की 5 विकेटें जा चुकी हैं, आरसीसी नासिक की 4 विकेटें गई हैं खाली, यानी अब कंपलसरी चेजिंग। 4 गेंदों में 3 रन। चार गेंदें आना शेष, इसलिए इस गेंदबाज को रखा गया था अंतिम और आखिरी ओवर के लिए। ये अनुभवी गेंदबाज हैं, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। अगली गेंद लेकर तैयार आसिफ अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया, गेंद पॉइंट की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। गेंदें बची हैं 3 और रनों की दरकार है वो है 2। एक आधा गेंद अगर डॉट होती है, एक आधा विकेट अगर मिलता है तो यहां पर आरसीसी नासिक की टीम मैच में वापसी कर सकती है, एक पलटवार कर सकती है। इसी बीच आसिफ की अगली गेंद, इस बार ये गेंद खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के दौड़ पड़े नजदीकी में, इसे कहते हैं लक फैक्टर और अंपायर का इशारा, यस आउट। आरसीसी नासिक की टीम का लक फैक्टर आज साथ देता हुआ। दो गेंदों में 1 रन की जरूरत, कंपलसरी चेजिंग अब यहां पर करना होगा राजेंद्र 11 की टीम को। अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, मैच में रोमांच जारी है।
कुछ भी हो सकता है। अगर गेंद डॉट होती है तो ये मैच 50-50% दोनों ही टीमों के पक्ष में। आसिफ अपनी गेंदबाजी की कमान पर, पूरी तरीके से फील्डिंग को देख सकते हैं, अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है 1 रन को रोकने के लिए। सामना करने के लिए तैयार संतोष सिंह। इस बार पुल किया गेंद हवा में, हो इस वक्त में कैच नहीं, इन्होंने मैच छोड़ा है बिल्कुल कहा जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ इस मैच को जीत में तब्दील कर दिया है राजेंद्र स्पोर्ट्स ने। लेकिन आरसीसी नासिक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तारीफ करनी होगी गेंदबाज आसिफ की, जिन्होंने 4 रन के लिए मजबूर कर दिया था। राजेंद्र स्पोर्ट्स कैप्टन, आपको ताबड़तोड़ टॉस के लिए आना है। Z11 के कैप्टन आ चुके हैं, वेलकम मुख्तार। राजेंद्र स्पोर्ट्स के कैप्टन